बहुत समय पहले नीले आसमान और चमकते सूरज के नीचे एक विशाल और गहरा समुद्र था। उसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा प्यारा सा पंछियों का जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुबह होते ही वे आसमान में ऊंची उड़ान भरते, लहरों के ऊपर मंडराते और कभी-कभी समुद्र से मछली पकड़कर अपना भोजन करते। ठंडी समुद्री हवा उन्हें बहुत पसंद थी। उनका जीवन हंसी, गीत और खुशियों से भरा था। कुछ दिनों बाद मादा पंछी ने अपने पति से कहा, प्रिय, अब अंडे देने का समय आ गया है। मुझे कोई सुरक्षित जगह दिखाओ जहां हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। नर पंछी ने गर्व से अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, अरे, डरने की कोई बात नहीं, ये पूरा किनारा हमारा है। समुद्र भी मुझसे डरता है। तुम यहीं अंडे दे दो। मादा पंछी चिंतित होकर बोली, जब तेज लहरें आती हैं तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं। हमें समुद्र से थोड़ा दूर जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन नर पंछी हंस पड़ा, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो, समुद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी बातें समुद्र सुन रहा था। गहराई में लहरें गरज उठीं। समुद्र ने सोचा, ये छोटा सा पंछी कितना अहंकारी है, इसे अपनी सीमा का ज्ञान नहीं, इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। मादा पंछी ने फिर भी किनारे की मुलायम रेत में 2 सुंदर सफेद अंडे दे दिए। दोनों बहुत खुश हुए। नर पंछी भोजन की तलाश में उड़ गया और मादा पंछी अंडों की देखभाल करने लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। एक बहुत बड़ी लहर आई, धड़ाम, और देखते ही देखते वो दोनों अंडों को अपने साथ समुद्र की गहराई में ले गई। मादा पंछी फूट फूट कर रोने लगी। जब नर पंछी वापस आया, उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, समुद्र की शक्ति को कभी कम मत समझो। अब हमारे अंडे लहरें बहा ले गईं। नर पंछी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका घमंड चूर चूर हो गया। नर पंछी ने निश्चय किया, मैं अपने बच्चों को वापस लाकर रहूंगा। वो आकाश में ऊंचा उड़ा और सभी पक्षियों को बुलाया। चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ के पास जाकर सहायता मांगी। गरुड़ जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा, यदि तुमने तुरंत अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें सूखा दूंगा। गरुड़ की शक्ति देखकर समुद्र डर गया। उसने तुरंत लहरों को शांत किया और दोनों अंडे सुरक्षित वापस कर दिए। नर पंछी ने अपने पत्नी से क्षमा मांगी। मुझे अपने अहंकार पर पछतावा है। अब मैं कभी भी किसी की बात को हल्के में नहीं लूंगा। कुछ दिनों बाद उन अंडों से 2 प्यारे से बच्चे निकले। पूरा आकाश उनकी चहचहाहट से गूंज उठा और तब से वो पंछी हमेशा विनम्र और समझदार बनकर रहने लगा। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। बुद्धिमानी और नम्रता ही सच्ची शक्ति है।